सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं दैनिक लोक सदन छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के एडिटोरियल पेज पर। सबसे पहले कृपया आपके श्रीमुख से हम जानना चाहते हैं आपका परिचय। धन्यवाद। जी सर। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपना परिचय देता हूँ। हमारे पार्टी के हमारे जो एजेंडा है वो ही बताता हूँ। लाल बहादुर यादव, जी मेरा लोकसभा के इसमें 14 नंबर में प्रत्याशी हूँ। रायपुर लोकसभा 8 में से इंजीनियर लाल बहादुर यादव के नाम से। जी जी जी, मैं एक इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर हूँ, एक जी चार्टर्ड इंजीनियर हूँ जी और मैंने सर्विस किया है 25 साल तक विभिन्न जी 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 संस्थानों में, मल्टीनेशनल। अभी जी मैं लोक सेवा में 2018 से लगा हुआ हूँ। जी छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना से जुड़ा था विचारों से और उसमें सदस्य रहा। जी और 2018 से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में जी एक्चुअल में पढ़ा लिखा आदमी हूँ, तो मेरा विचार जंगल जमीन जी इसके जी संरक्षण में जाती, क्योंकि मैं भी जहाँ भी काम किया इंडस्ट्री वगैरह में, जी जी तो यही जितने भी संसाधन है उसका जी जी होता है। कहीं दोहन हो रहा है तो कहीं पर वो है, तो हम लोग चूंकि पढ़े लिखे उस जी संरक्षण के रास्ते में, क्योंकि आज की पीढ़ी में अभी तक जी जैसा दोहन हो रही है, पर किसी को दोस्त नहीं दूं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ही इससे गलती हो रही है जी जी कि ये इतने संसाधन है, कोयला है, लोहा है, जी अंधाधुंध कर रहे हैं, तो उससे प्रकृति में क्या है, प्रदूषण का है। आपका पर्यावरण इतना हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रही है, वर्षा का कहीं अनियमित हो रहे हैं। ये दुष्प्रभाव के लिए आज हमारा गोंडवाना भारतवर्ष पूरा गोंडवाना भूभाग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जी जी और ये आज हम भारतवर्ष से पहले हमारे गोंडवाना प्रदेश है ये, जी जी जिसमें आपका मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका ऐसा जुड़ करके है। तो जी जी आज हम अपनी पहचान को भूल गए हैं। जी और ये जितने भी है सांप्रदायिक धर्म के नाम में जा रहे हैं, तो हम जो गोंडवाना है जी प्रदेश है, गोंडवाना भूभाग है, ये हजारों वर्ष से 30,000 35,000 वर्षों पहले से ही हम लोग ये सभ्यता में है, और उसी को ही हम भूलते जा रहे हैं। इसी के हम संरक्षण के लिए हमारा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उसमें कटिबद्ध है। तो जी जी हमारा मेन मोटो ये है कि हम जल जंगल जमीन जी इसके संरक्षण के लिए और लोगों के बीच में, ये जो आज देखिए आप रायपुर शहर प्रदूषण के आप काला काला हो जाता है, जी जी ये हमारी मानवीय भूल है। जी जी और इसमें किसी को दोष देने से मतलब नहीं है, ये करना हमें, क्योंकि देखिए मानव सभ्यता जो है, जी ये इसके पास दिमाग है, हाथ है काम करने के लिए। ये सब होने के बाद ही हम जो दुरुपयोग कर रहे हैं उसको जी हटाकर आज पढ़े लिखे लोग आगे आएंगे। इसलिए मैं भी राजनीति में आया हूँ, मैं भी जो सर्विस करने के बाद में ही, कि जी राजनीति में आ करके जो सेवा करें, संसद में जाएं, इस बात को उठाएं कि हम कैसे संरक्षण करेंगे। आज जल का संरक्षण, वायु का संरक्षण आप नहीं कर रहे हैं, तो आज देखिए, आज हम नदी या तालाब से पानी पिया करते थे, आज बोतल में पीना पड़ रहा है। जी जी वही आज ऑक्सीजन की कमी होने पर आप देखिए प्यूरीफायर का उपयोग करना पड़ रहा है। जी ये सब अच्छा, इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देखिए कोरोना पीरियड आज हम देखा हुआ है। पहले हम नहीं कह सकते हम 40 साल 50 साल पहले कैसा था पर्यावरण, पर हम अभी 2 साल पहले आप देखिएगा जब जी कोरोना पीरियड आया था कि गंगा नदी साफ हो गई बिना प्रयत्न के। यमुना नदी जिसको बहुत सारे प्रदूषित मानते हैं वो साफ हो गई। जी तालाब जी वगैरह हम यहाँ पर गाँव भी देख रहे थे, सड़क साफ हो गई थी। जी जी तो है ना, पक्षियों के लिए भी मतलब सही हो गया था, क्योंकि उनके लिए तो कोरोना नहीं था। जी और मानव जाति को बस ये था कि जो सड़क में आकर गंदगी फैलाए थे वो घर के अंदर आ गए थे। तो इसी चीज को हम ले करके चल रहे हैं। तो मैं ये आपके माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ जनता को कि पढ़े लिखे सोच रखने के पास भी अपने स्व विवेक से मतदान करें। जी और इस मतदान में मेरा 14 नंबर पे है, रायपुर लोकसभा से जी जी इंजीनियर लाल बहादुर यादव, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आरी छाप में। तो मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील करना चाहता हूँ कि जी जी पढ़े लिखे लोग हैं तो हम लोग को आप राजनीति में लाकर सदन में भेजें, और इतनी जो बातें बता रहे हूँ वो सदन के माध्यम से हम क्रियान्वित कर सके। जी जी आपका जी हम किन शब्दों में धन्यवाद ज्ञापन धन्यवाद। करें यादव जी। जी धन्यवाद आपने सर। एक प्रश्न हमने पूछा आपसे जी और आपने उसका जो विहंगम जी जी बहुआयामी जवाब दिया है जी वह अच्छे अच्छे जो नेता होते हैं वो भी नहीं दे पाते। जी जी जैसा कि आपने बताया गोंडवाना से आप जुड़े हैं अभी अभी, जी तो हम जानना ये चाहते हैं यादव जी जी कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो जी है हाँ। आज छत्तीसगढ़ में लगभग 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जी हाँ। ऐसे में राजधानी रायपुर के जी मतदाताओं को आप क्या ऐसा अपील करेंगे कि वे कांग्रेस को वोट न दें, भाजपा को वोट न दें और आपको जिता करके संसद में भेजें? जी, मैं ये कांग्रेस को वोट ना दे, भाजपा को वोट ना दे, मैं नहीं बोलूंगा। मैं तो बोल रहा हूँ कि अपने विवेक से जो व्यक्ति सदन में जा करके आम जनता की बातों को रखे, वायुमंडल प्रदूषण को हटाने के लिए, बेरोजगारी जो इतनी बड़ी समस्या है, जो बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, जिसको दाम देख करके ये जो लोग
जो बड़ी बड़ी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां बोल रही हैं कि हम 1,000 देंगे, 8,000 देंगे, वैसी नौबत ना आए। हम रोजगार पैदा करें और लोगों में ही ये पैसा को पाने के लिए, मतलब रोजगार के माध्यम से लाए। वो मैं कहना चाहता हूँ कि लोगों के बीच में कि बेरोजगारी दूर करें। अपने को ये ऐसा ना करें कि मैं सरकार के भरोसे रहूं कि मेरे को दान में मिल जाए। उसमें क्या है, हमारी मेहनत करने की भी क्षमता कम होते जा रही है, बुद्धि की क्षमता कम होते जा रही है। वो मैं इसलिए मैं कहूंगा कि आप पार्टियों पे ध्यान ना दें, आप दें कि सदन में पढ़े लिखे जो हैं, जो प्रकृति के प्रेमी हो, प्रकृति के अनुसार जो है, जो मानव का, पशु पक्षी सबको ध्यान रखते हुए जो बात को रख सके और उसको आगे बढ़ाए, आगे की पीढ़ियों के लिए। मैं जो बात कर रहा हूँ बार बार आपको, एक्चुअल प्रदूषण के लिए रायपुर में दिखता है ना कि हम इतने काले काले हो जा रहता है, तो इसका रीजन मैं जानता हूँ कि मैं एक इंजीनियर आदमी हूँ। मैंने सभी जगह देखा है कि वहाँ पर जो संसाधन होते हैं, मशीनरी होते हैं, ईएसपी होता है, बैक फिल्टर्स होते हैं, वो सबको सही मेंटेनेंस वगैरह नहीं रख पाते हैं। क्यों नहीं रख पाते वो भी जानता हूँ, वो सब कहने की जरूरत नहीं है। मैं ये सब चीज को सही क्रियान्वित करें तो जो कोरोना में हम लोग को मजबूरी बस, जो हम लोग को जो वातावरण को शुद्ध किए थे, वैसा ना करके हम इसको वातावरण को शुद्ध रखें सर। ये हमारी मांग है कि मैं राष्ट्रीय पार्टी, राजनीतिक पार्टी ध्यान न दीजिए, मुझे भी ये न कहो। 38 लोग खड़े हुए हैं, उनमें आप सही पहचान करें और आपको सदन में जो भेजें वो योग्य आदमी को भेजें, जो आगे की पीढ़ी को ध्यान रखते हुए जितने संसाधन को संरक्षित करवा सके। जी जी यादव जी, हम जानना चाहते हैं आपसे, दादा हीरा सिंह मरकाम से क्या कभी आपकी मुलाकात हुई थी? बिल्कुल सर, मैं उनके साथ रहा हूँ, है ना। मैं 2018 से जुड़ा हूँ, अभी तो दादाजी को गए 2 साल हुए हैं। मैं 2018 से गुणवाना गणतंत्र पार्टी में, और गुणवाना गणतंत्र 1991 से पार्टी है। कृपया हमारे दर्शकों को बताइए, आप कब और कैसे मुलाकात हुई थी आपकी दादा हीरा सिंह से? दादा हीरा सिंह मरकाम से मैं पार्टी के जो हमारी मीटिंग होती है इसमें हुई थी, और उनके जो स्वास्थ्य वगैरह खराब थे तो हमने यहाँ पर देवेंद्र नगर हॉस्पिटल वगैरह में उनको लेके गया वगैरह था। तो यहाँ पर जब भी आते थे तो हमारे एक प्रदेश कार्यालय में ही आते थे, और हमारी मुलाकात 2018, 19, 20 हुई है। उसके बाद जाने के बाद ही उनके सुपुत्र हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तुलेश्वर सिंह मरकाम जी, उनसे भी मेरी लगातार होती है और बात होती रहती है। और हम लोग पढ़े लिखे हैं तो उन्होंने भी हम चाहते हैं कि हमारे पार्टी में पढ़े लिखे लोग आए जिनका सही विचार के साथ आए, जो प्रकृति का संरक्षण कर सकें। तो दादा हीरा सिंह मरकाम को जो कहो वो करो, और जो करो उसी को कहो, इसी के हम अवधारणा के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं सर। जी जी। आप इंजीनियर साहब भी हैं जी, तो आपका राजनीति में रुझान कब और कैसे हो गया? हाँ, राजनीति प्रकाश डालिए आप जी। जब से मैं एक्चुअल में क्या है, राजनीति क्या है, जब से मैं मतदान करता हूँ तब से मेरा राजनीतिक रुझान है, और पढ़ रहे हैं मैं तभी से रुझान है। मगर मैं चूंकि इंजीनियर था तो मैंने 25 साल विभिन्न अंबुजा सीमेंट, प्रीजू सीमेंट जैसे मल्टीनेशनल कंपनियों में मैंने काम किया, वहां पर भी मैंने सेवा दिया। और आपको बता दूं, मैं उड़ीसा में रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में काम किया हूँ, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश। तो मैं भारत के लगभग आधे भूभाग में मैंने काम किया है, वहाँ की जनता के साथ ही मिला हूँ। तो मेरा सबसे यही रहता है कि जो मूल निवासी होते हैं उनको रोजगार के लिए मैं प्रेरित करता था, और उसी के से मैं राजनीति, मतलब ऐसा है कि ठीक है मैं सर्विस का नौकरी करता था, लेकिन विचार में राजनीति, क्योंकि देखिए हर चीज का आपका मतलब संविधान जो है उसका पालन सदन से ही होता है। आप जो सरकार है, अधिकारी है, सभी उत्तरदायी सदन के लिए होते हैं। तो सदन में अगर सही प्रतिनिधि नहीं भेजेंगे तो बहुत सारी परेशानियां आती हैं। अगर सदन में संविधान का जानकार और सही उसका पालन करने वाला आदमी जाएगा तो कोई परेशानी नहीं जाएगी। जितने जो समस्याएं आती है ना सर, ये सब राजनीति से ही प्रेरित होकर के आती हैं। और मैं संविधान को ही सर्वोपरि मानता हूँ। एक ग्रंथ है ये जिसका हमें पालन करना चाहिए, और उसी के अनुसार ही हम आज सड़क में चलते हैं तभी संविधान लागू होता है, हम रोजगार मिलते हैं वहां पर संविधान लागू होता है। तो मैं संविधान का पालन जनता तक जाने के लिए प्रेरित करता हूँ। मेरा यही रहता है कि संविधान ही सर्वोपरि है। अच्छा यादव जी, अभी हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न उठ रहा है। जी बोलिए सर। हम जानना चाहते हैं आपसे जी कि गुणवाना गणतंत्र पार्टी ने जी हाँ आपको कैसे प्रत्याशी के रूप में चुना, उसका थोड़ा रायपुर लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को आप बताइए कि कैसे आपको टिकट मिल गई, और हाँ मुद्दों को लेकर के आप। जी हाँ, ये आप बहुत सही प्रश्न पूछा आपने। हमारा 11 की 11 लोकसभा में हम लोगों ने प्रत्याशी करने के लिए कुछ कारणों से ही हमारा जांजगीर और राजनांदगांव का कैंसिल हुआ है। अदरवाइज हमने
पूरे के पूरे 11 लोकसभा से, वही विधानसभा से भी हमारी तैयारी थी। विधानसभा में हमारा बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन हुआ था, तो हमें जो हाँ हमको 37 और उनको 53 मिला था, तो हम लोग उसके साथ गए थे और कई जगहों पे हम लोग को अच्छा लीड मिला है। और हमारा तुलेश्वर सिंह जी मरकाम जी एक विधायक है पालीताना खार से, तो हमें विधानसभा तक तो हम अपनी बात पहुंचाने के लिए हमारे पास आ गया है। अब हम चाहते हैं कि जनता हमें संसद में भेजे कि जल जंगल जमीन हमारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, यहाँ पर भी हमारे सांसद प्रतिनिधि खड़े हो रहे हैं, क्योंकि गोंडवाना जो है मध्य प्रदेश के समय से ही स्थापना हुई 1991 से, तो उस समय भी विधायक हमारे रहे हैं। पर अब उसके बाद से राजनीति कुछ कमजोर पड़ी है, क्योंकि आप समझ रहे हैं अभी तो अब इलेक्ट्रोल बॉन्ड वो बॉन्ड हमारे दादा हीरा सिंह मरकाम उसमें विश्वास नहीं करते थे। वो तो कहते थे कि आप 10 रुपया जो सदस्य हैं 10 रुपये दो और 1 किलो चावल दो, और खुद मतदाता है वो भी इसमें सहभागी बने। ये हमारे उनका मतदाता के ही विचारधारा से ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मतलब पढ़ा लिखा विचारधारा के अनुसार चलते हैं सर, कि प्रकृति को आप संरक्षित रखें कि अगला पीढ़ी हमारा हम जाएं तो हमारे अगले पीढ़ी को वो सभी संसाधन दे के जाएं। अदरवाइज ऐसा ना हो कि हम कोयला भी खत्म कर जाएं, पेट्रोलियम खत्म करके जाएं और अगली पीढ़ी के लिए सब चीज संग्रहालय में मिलेगा। क्या बात कही है आपने, बहुत बड़ी बात कही है आपने। इससे पता चलता है कि आपकी बौद्धिक जो क्षमता है, निसंदेह उसका क्षेत्र को लाभ मिलेगा अगर आप जैसे शख्सियत संसद में पहुंच जाए। जी जरूर सर, जरूर। मैं जी सर, मैं बिल्कुल आप सर चौथा स्तंभ बहुत मजबूत विषय है। आपके बगैर तो हम जनता के बीच में अपनी बातों को नहीं कह सकते थे। बहुत मैं आपका आभारी हूं कि आपने हमें प्लेटफॉर्म दिया और जनता तक हमारी आवाज जाएगी तो उन्हें भी लगेगा कि हाँ पढ़े लिखे की विचारधारा से जुड़ना जरूरी है, क्योंकि हमारा ज्ञान ही हमें आगे बढ़ाता है, ज्ञान ही हमें आगे बढ़ाएगा। और ज्ञान और किसान सभी जन, मैं कृषक भी हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा भाटापारा में ग्राम कोदवा में मेरा हम मतलब उस समय हमारी जमीन भी है, 40 एकड़ जमीन है हमारा जमीन। मैं अभी जो सर्विस छोड़ने के बाद कृषि भी कर रहा हूँ, राजनीति भी कर रहा हूँ, और मैं आपको बताऊँ चार्टर्ड इंजीनियर भी हूँ, तो इंजीनियरिंग कार्य भी करता हूँ। इसका बहुत बहुत लाभ मिलेगा आने वाले समय में। जरूर होता है। अब हमारा अगला प्रश्न यह है कि रायपुर जो लोकसभा क्षेत्र है उसके बारे में कुछ आप प्रकाश डालिए कि कितनी विधानसभा है और कितने मतदाता हैं और किस तरीके से आपकी रणनीति है। जी बिल्कुल सर। देखिए हर एक संसदीय क्षेत्र बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है सर भारत में 543 में से। तो उसमें से छत्तीसगढ़ हमारे 11 लोकसभा आते हैं, उसमें से रायपुर राजधानी है, तो राजधानी के नाम में बहुत ही महत्वपूर्ण आपके यहाँ से सभी देखिए विधानसभा का भी कार्यालय है, तो अपना जो संसद में जाएगा तो रायपुर बहुत बड़े। और दूसरी चीज सबसे बड़ा अपना लोकसभा क्षेत्र जिसमें 9 विधानसभा क्षेत्र आती है इसमें, और लगभग 20 लाख के मतदाता है। जैसे पिछले बार भी 14 लाख से करीब मतदाताओं ने मत दिया था, अपना मतदान किया था। तो एक बहुत बड़ा ये क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में अगर कोई सहभागिता और संसद में जाता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए आप शुरू से ही यहाँ पर रायपुर लोकसभा का मतलब योगदान रहा है शुरू से संसद में। तो अगर अभी भी जो भी संसद प्रतिनिधि जाता है यहाँ से जनता से संसद के रूप में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है सर। छत्तीसगढ़ देखिए आप, छत्तीसगढ़ आने के बाद से इसका देखिए संसाधन तो बहुत है, मगर उसका सही उपयोग करने के लिए योग्य आदमी होना बहुत जरूरी है। जैसे नहीं तो बंदर के हाथ में तलवार देने वाली बात हो जाती है, तो आप जानते हैं सर वो बंदर जो है अपने राजा को ही खत्म कर सकता है। इसलिए योग्य आदमी को ही सदन में भेजा जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर जगह ही बात करूंगा मैं, सदन हो विधानसभा हो, सभी जगह योग्य आदमी जाए, पढ़े लिखे सही विचार के साथ और नैतिकता के साथ जाए। क्योंकि आज आप इतने सारे कुरीति और हो जाएं, किसी को मैं दोष नहीं दूं, किसी के दोष देने से कुछ नहीं है कि मैं बोलूं कि कांग्रेस भ्रष्टाचार वगैरह ला रहा है तो भाजपा ला रहा है। वो दोष आरोपण करने से जनता सब पहचानती है, बस वो है जानती है, मगर जनता ये नहीं देख पा रही कि कौन सा मतलब सही योग्य आदमी आए। पर इसके लिए आप बहुत बड़े प्लेटफॉर्म बनते हैं जो ये बताएं कि देखिए 38 लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, 38 में से ये योग्यता है, उनमें से आपको जो उचित लगता है आप बिल्कुल अपना मत का दान जो करें अपने विवेक से करें, किसी के प्रभाव में आकर ना करें। ये मेरा आपके मंच के माध्यम से जनता से अपील है सर। रहेगा जी, हम
जो है निचोड़ को प्रस्तुत करें अपने जी वक्तव्य बिल्कुल सर। को। जी जी अब कृपया यह बताइए आप, जैसा कि जी आप आम तौर पर पत्रकार लोग पूछते हैं जी किसी भी प्रत्याशी से, वैसा एक साधारण सा प्रश्न हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका निकटतम प्रतिद्वंदी कौन है? देखिए सर, निकटतम प्रतिद्वंदी तो मैं ही इन लोगों के लिए हूँ, क्योंकि मैं देखिए जब जब संरक्षण की बात करता हूँ, रोजगार के बारे में बात करता हूँ, मैं क्यों जितनी कुरीतियों के बारे में बात नहीं कि मैं नैतिकता के बारे में बात करूंगा, तो मैं ही इन लोगों के लिए प्रतिद्वंदी हूँ। मैं किसी को अपना प्रतिनिधि के लिए, जनता जिसको वोट देगी, अब जी जनता क्या है प्रभाव में आ जाती है, वो एक अलग बात है कि हम लोगों का आपका चौथा स्तंभ है, और सरकार के वगैरह की जो अभी जो जो नीति है जिसके अंतर्गत चुनाव होता है, अगर उसमें चुनाव को सही सुधार कर दिया जाए कि योग्य आदमी का पहुंच मतदाता तक चले जाए। अभी मतदाता देखिए सर, आपका होर्डिंग के माध्यम से, पॉम्पलेट के माध्यम से पहुंचती है, वो एक समस्या है। अगर जनता के बीच 38 लोगों का भी जो इमेज बोलते हैं, सबका चित्रण चला जाए 38 लोगों के सरकार के माध्यम से, क्योंकि देखिए जिनके उनके पास संसाधन हो गए हैं, पैसा हो गया है, पर हमारी जो छोटी पार्टियां हैं, निर्दलीय निर्दलीय भी उतना ही वैल्यू रखता है जितना एक राष्ट्रीय पार्टी का क्योंकि देखिए अगर मतदान अगर निर्दलीय के उम्मीदवार को चली जाती है तो सांसद तो बनेगा। ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस या भाजपा जो राष्ट्रीय पार्टी जो हो गई है वही बनेगा। मतदान जिसको मतदाता ने बनाया वही एक्चुअली सांसद बनता है। तो जी मेरा ये है कि एक्चुअली जो चुनाव की प्रक्रिया है उसमें भी सुधार की बहुत बड़ी गुंजाइश है कि जनता के एक मतदाता को पता चलना चाहिए कि 38 जो खड़े हुए हैं इनकी ये प्रकृति है, तब मैं इसको वोट दूं। अभी क्या होती है कि एक दो तीन जो है जिनका संसाधन का उपयोग करते हैं, पैसे का उपयोग करके, अब पैसे का उपयोग 90 लाख है, 90 लाख के लिए तो हम लोग जो किसान हैं, जो छोटे कर्मचारी वगैरह हैं, जिन्होंने अभी तक अपना कमाए हैं अपने मेहनत से और खाए हैं, उनके लिए तो दूर की बात हो जाती है। जी जी तो ये कि सब बड़ी चुनाव के भी मैं कहूंगा कि इस तरफ के सुधार की तरफ आगे पढ़े लिखे आगे पीढ़ियों में जाएं कि जनता तक मतदाता तक जितने भी खड़े होते हैं उम्मीदवार, सबकी जानकारी उनके तक पहुंचनी चाहिए और जी, उनके बाद अपना विवेक से वो मतदान करें। बिल्कुल बिल्कुल। निसंदेह आपकी एक एक बात अत्यंत महत्वपूर्ण है आज के चुनाव के संदर्भ में। जी जी सर। अंतिम में लाल बहादुर यादव जी, अंतिम में हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके लोकसभा क्षेत्र और छत्तीसगढ़ के और जो 8 अन्य प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जी हाँ उनके पक्ष में छत्तीसगढ़ की जनता मतदान करे, उसको लेकर के आपका अंतिम संदेश कृपया हमें दें। सर, बहुत सही प्रश्न है आपका। हमारा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का मैंने आप शुरू बताया कि जल जंगल जमीन संरक्षण, जल जंगल मतलब प्रकृति के, आदमी जो है प्रकृति का ही एक अंग है जिसमें पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी आते हैं। इनको साथ लेकर के चलें तभी हम आगे, जो हम अभी लाखों वर्षों से हमें जो सभ्यता आते जा रही है वो सभ्यता आगे तभी बढ़ेगी कि सभी जीव जंतु पेड़ पौधे सभी को हम प्राथमिकता के साथ सबको संरक्षण दें। अगर हम आज मनुष्य बस अपने बारे में सोचेगा तो प्रकृति खत्म हो जाएगी। तो मैं इसलिए मैं आपके माध्यम से जनता से अपील करना चाहता हूं कि अगली पीढ़ियों तक की सोच को आगे रखते हुए ही सही तरीके से मतदान करें। और मैं इंजीनियर लाल बहादुर यादव गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से रायपुर का प्रत्याशी हूँ, जिसमें मेरा मत पत्र में 14वें नंबर पे स्थान पे मेरा आता है। तो वोट दे करके मुझे सांसद भेजें और फिर देखिए मैं जनता का जो बातें हैं विचारे हैं जितना भी है समस्याएं बहुत है, मैं इसलिए नहीं गिना रहा हूँ कि समस्याएं लोग जानते हैं उनके पास है। अभी मैं बताऊं कि रेल की समस्या है कि आज रेल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम जा रहा है कि जनता यात्री परेशान रहती है और सरकार जो है प्राथमिकता नहीं दे रही है उनको। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मालगाड़ियों को प्राथमिकता दें, उनको दें, मगर देखिए मालगाड़ी में जो सामान रहता है उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं है जितना कि जनता में। जनता 1 घंटे 2 घंटे में होती है तो उनके बच्चे हैं वो है सभी परेशानी हो जाती है, समय पर कहीं पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो किसी का रोजगार चला जाता है, किसी का जिंदगी भी जाता है, आप तो समझ सकते हैं सबको। इसलिए मैं कहता हूँ कि जनता अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए योग्य आदमी को ही भेजे, जिसमें मैं एक इंजीनियर लाल बहादुर यादव आपके मंच के माध्यम से अपील करता हूँ कि मुझे अपना भारी मत दे करके संसद में भेजें और अपना प्रतिनिधि चुने। जी धन्यवाद सर। यादव जी, आपका हृदय से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद हमारी सर। आपको शुभकामनाएं हैं कि आप इतिहास बनाएं, विजयी हों आप बिल्कुल। गोंडवाना का, क्योंकि
माना जा रहा है कि कम से कम 1 से 2 प्रत्याशी गोरवाना के बिल्कुल बिल्कुल सही। अब की बार संसद में पहुंचने वाले हैं, तो हमारी जी शुभकामनाएं है कि अब संसद पहुंचे और जी छत्तीसगढ़ की समस्याओं को सफल रूप से उठाएं। बिल्कुल बिल्कुल सर, और सेवा जोहार के साथ। बिल्कुल सर, सेवा जोहार सर, धन्यवाद।